गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं प्रमोद जाखड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अपना बहुपद जो टॉपिक चल रहा है, इस बहुपद के बारे में अपन ने काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद में मैंने इसमें लास्ट वीडियो में आपको यह समझाया था कि जब दो पद आते हैं तो दो पदों को मैं एक बार दोबारा रिवीजन कर देता हूं कि दो पद होते हैं, शून्यक का मान कैसे निकालते हैं। यदि शून्यक का मान निकालना हो हमें, तो यदि दो पद हों, शून्यक का मान, किसका मान? शून्यक का मान। शून्यकों का मान प्राप्त करना या मान निकालना। इसमें बेटा अपन ने पहला दो पद के लिए मैंने आपको बता दिया था कि दो पदों में या तो लेते हैं कॉमन उभयनिष्ठ या क्या लगाते हैं? सर्वय समीका, या लगाते हैं सर्व समीकाएं। अब सर्व समीकाएं, अब मैंने आपको तीन सर्व समीकाएं बताई थी। पहली थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब साथ के साथ आप भी दोहराओ, तभी तो आपको भी ये महसूस होगा कि आपके कुछ याद है या नहीं है। तो एक पहली सर्व समीका तो क्या थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद में एक सर्व समीका क्या थी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद में एक तीसरी सर्व समीका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले के स्क्वायर माइनस दूसरे के स्क्वायर। पहले के और दूसरे के स्क्वायर है तो अपन बोलेंगे कि जो a और b है वो एक बार तो प्लस में ले लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और a और b है वो एक बार माइनस में ले लेंगे। ये संख्याएं गुणा में आ जाएंगी। ये चीज मैंने आपको बता दी थी। आज आपको मैं आगे वाला जो तीन पद है, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछता आपको तीन पदों से, तो देखना ये क्या है। तीन पदों के लिए तीन पद आते हैं, तो देखो तीन पदों में आपको क्या करना होता है? तीन पदों में आपको करना होता है, ध्यान से देखना। तीन पद होते हैं तो तीन पद, जैसे तीन पद होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये समझेगा आप। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये तो हो गया। देखना मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जो अक्ष स्क्वायर के साथ जो संख्या होती है वो मान किसका होता है? अर्थात अक्ष स्क्वायर का गुणांक वो मान होता है 1 का। बोलो इसमें a का मान कितना है? 2, इसमें b का कितना है? 3, और इसमें c का कितना है? 2। ये तो चीजें हैं। तो देखो इसमें तीन पद हैं, तो आपको बेटा तीन पद, यदि दो पद दे तो आपको अभिनिष्ट या सर्व समीकरण सूत्र लगाना होता है। लेकिन यदि तीन पद दे तो बेटा तीन पद में जो अक्ष का गुणांक है इसके हमें टुकड़े करने पड़ते हैं। अक्ष का गुणांक ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो अक्ष का गुणांक होता है, जब भी कितने पद हों, जब भी तीन पद हों तो तीन पदों को हमें कितने पदों में कन्वर्ट करना पड़ता है? तीन पदों को हमें चार पदों में बदलना पड़ता है। कितने पदों में? चार में। चार में बदलेंगे तो जो पहला पद है वो, अर्थात पहले की जरूरत नहीं है, जो अक्ष स्क्वायर का पद है और जो अक्षर है, ये दोनों पद तो अपन टच नहीं करेंगे, इसको नहीं छेड़ते हैं, इसको कुछ भी नहीं करते हैं, जैसा है वैसा का वैसा लिख देते हैं। लेकिन जो अक्ष का गुणांक है, जो अक्ष के गुणांक का है या जो अक्ष वाला पद है, उसके हम टुकड़े करते हैं। समझ में आ गई ये चीज? तो इसके टुकड़े करते हैं और ये एक को किस में चेंज कर लेंगे? दो पदों में चेंज कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास कितने पद हो जाएंगे? तीन की जगह कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। तीन पदों को हमने चार में बदल लेंगे। जैसे हमारे पास मान लो ये ऐसे हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
3 अक्स से 2 अक्स प्लस 3 अक्स से प्लस जैसे 1 मान लो कुछ भी है, एक तो समझाने के लिए कि 3 पद थे, जैसे ये 3 पद थे, 3 पद हैं, पहले को अपने टच नहीं किया, लास्ट वाले को, जैसे इसमें पहले में जैसे 5 है तो आप मतलब यहाँ जैसे 5 ले लो, आप 5 ले लिया, यहाँ पे 1 है तो मान लो यहाँ पे भी आप 1 ले लो। तो ये है जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 1 है, तो देखो 3 पद है, 3 को हमने कितने में कन्वर्ट कर लिया, 4 में, 1 2 3 4, 3 पदों को हमने 4 पदों में कन्वर्ट कर लिया। तो 4 के बाद में ध्यान से देखना कि पहले 2 पद और लास्ट के 2 पद, आपको हमेशा इन पहले 2 पदों में कुछ ना कुछ चीज है वो उभयनिष्ठ मिलेगी। क्या मिलेगी? उभयनिष्ठ मिलेगी। और जो लास्ट के 2 हैं उनमें भी आपको कुछ ना कुछ चीज क्या मिलेगी? उभयनिष्ठ मिलेगी। दोबारा समझना, 3 पदों को हमने कितने में कन्वर्ट कर लिया? 3 पदों को हमने 4 में कन्वर्ट कर लिया। 4 के बाद में पहले 2 पदों में कॉमन ले लो या उभयनिष्ठ ले लो और लास्ट के 2 पदों में कॉमन ले लो। समझ गए? अब देखो ध्यान से देखना, मान लो इन दोनों में हमारे पास 5 कॉमन आया, समझ गए? मान लो 5x कॉमन आया तो अंदर रह गया x प्लस 2। इधर मान लो 2 कॉमन आया तो इधर भी रह गया x प्लस 2। ऐसे कि देखो क्या था, मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि पहले आपको कितने पद देता है? 3। तो दिमाग में ये रखना कि यदि आपको 2 पद देता है तो 2 में उभयनिष्ठ लेते हैं, सर्वसमीका लगाते हैं। यदि 3 पद देता है तो 3 को कितने पदों में कन्वर्ट करो? 4 में। तो 3 को 4 में कैसे करेंगे? किसके टुकड़े करेंगे? बीच वाले पद के टुकड़े, सॉरी बीच वाला पद नहीं, अक्स का गुणांक, उसके टुकड़े करते हैं। अक्स वाले पद के, अक्स स्क्वायर के नहीं, अक्षर के भी नहीं, अक्स के गुणांक के टुकड़े करते हैं या अक्स वाले पद के टुकड़े करते हैं। तो 3 पदों को हमने कितने में कन्वर्ट कर लिया? 4 में। 1 2 3 4, 4 में कन्वर्ट करने के बाद में पहले 2 में कॉमन, लास्ट के 2 में कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद में मान लो ये प्रोसेस आई, मतलब 3 को 4 में किया, 4 को पहले 2 में कॉमन, लास्ट के 2 में। ध्यान से समझना बेटा, बार बार मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 को 4 में किया, पहले 2 में कॉमन लिया, उसके बाद में लास्ट के 2 में कॉमन लिया। इसके बाद में देखो आपको दोबारा क्या करना है। देखो आपके पास इस प्रकार से 2 पद आ जाएंगे, 2 पद। तो जो आपके पास ब्रैकेट में आता है, जो पद आपके पास दोनों में ब्रैकेट में आएगा, वो आपको हर क्वेश्चन में सेम मिलेगा। कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। तो ये टोटल कितने पद हैं? टोटल 1 और 1 2, तो 2 पद हो गए। तो बेटा देखो दिमाग लगाओ, 2 पदों में क्या लेते हैं? उभयनिष्ठ या सर्वसमीका लगाते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या आएगा? इसमें भी x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है, तो इससे x प्लस 2 आप बाहर ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, तो अंदर रह गया 5x प्लस, इसमें भी x प्लस 2, ये बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया? 2। तो एक बार तो पहले के बराबर 0 ले लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, और x का मान निकाल देंगे। ये 2 प्लस का इधर आ गया माइनस का, और एक बार ये है, एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, 5x प्लस 2 बराबर 0, तो 5x बराबर ये 2 प्लस का इधर आ गया माइनस का, तो x बराबर माइनस का 2/5। इस प्रकार से आपको मान हो निकालने, ये शून्य प्राप्त हो गए। फिर वो जांच आपको मैंने बताई थी, तो दोबारा समझो कि आपको 2 पद दे तो 2 पदों में या तो उभयनिष्ठ लेते हैं, सर्वसमीका लगाते हैं। 3 पदों, तो 3 पदों में 3 पदों को 4 पदों में बदलते हैं, और 4 में कौन सा चौथा पद है वो कैसे बदलेंगे? अक्स स्क्वायर के गुणांक को नहीं टच करते हैं, नहीं छेड़ते हैं, न ही अचर को, सिर्फ अक्स का गुणांक है या अक्स वाला पद है उसको हमें उसके टुकड़े करते हैं। उसको एक पद है उसको 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 2 तो ऐसे कैसे रह जाएंगे? एक बीच वाला, इसके 2 हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। 4 के बाद में पहले 2 में कॉमन, लास्ट के 2 में कॉमन हो जाएंगे। उसके बाद में इस प्रकार से 2 पद रह जाएंगे, तो इन दोनों पदों में आपको फिर उभयनिष्ठ मिलेगा, फिर उभयनिष्ठ मिलेगा दोनों पदों में। उसके बाद में हम शून्य निकालते हैं। ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये तो पता है कि 3 पदों को 4 में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बेटा 3 को 4 में करेंगे कैसे? कि ये मन की मर्जी थोड़ी है कि अपन जो चाहे वो लिख सकते हैं। जैसे मतलब मैं आपको कोई एग्जांपल लेके समझाऊं, मैं आपको जैसे कोई भी एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे अपन ने कोई एग्जांपल लिया, मान लो अपन ने लिया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये ले लिया मान लो अपन ने x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 8। कितने पद है बेटा? 1 2 3, 3 पद है। 3 को 4 में चेंज करना। मैंने आपको बताया कि पहला ऐसा का ऐसा, ये अपने एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, और लास्ट वाला भी ऐसा का ऐसा। अब आपको सिर्फ इस पद का जो अक्स वाला पद है उसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े कैसे करो? अब देखो इसके टुकड़े करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की मेन रीड है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि टुकड़े करने आपको नहीं आते हैं बच्चों को। ध्यान से देखना, टुकड़े अपन ऐसे करते हैं कि जो ऐसे टुकड़े करो, आप ऐसे टुकड़े करो कि जोड़े। अब अक्स की बात छोड़ो, आप अक्स के गुणांक की बात करो, सिर्फ निशान सहित अक्स के गुणांक की बात करो। बोलो अक्स का गुणांक कितना है बेटा? माइनस का 2। अक्स का गुणांक कितना है? माइनस का 2 है। तो देखो जोड़े, चाहे तो जोड़ो और चाहे माइनस करो, प्लस या माइनस करें तो हमें चाहिए माइनस का 2 चाहिए। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि हमें यदि हम जोड़ रहे हैं, चलो ये तो अपन जैसे मान लो क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझा देता हूं। एक बार आप इतना ध्यान में रखो, एक बार सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि 3 पद होते हैं। 3 पदों को हम कितने पदों में कन्वर्ट करते हैं? 4 पदों में कन्वर्ट करते हैं। 3 को यदि हमने 4 में कन्वर्ट कर लिया तो फिर पहले 2 में कॉमन, लास्ट के 2 में कॉमन, फिर दोनों में एक बार फिर कॉमन आता है, तो फिर उसके बाद में ये निकलते हैं। अब मैंने आपको 2 पदों के बारे में बता दिया, 3 पदों के बारे में बता दिया, मैं आपको 4 पदों के बारे में बताता हूँ। तीसरी कंडीशन है 4 पद। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं समझा दूंगा कि टुकड़े हैं वो कैसे करते हैं। 4 पद है, 4 पद है तो 4 पद में तो वही हो गया, जैसे 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इस प्रकार। तो देखो 4 पद बेटा, 4 पद है। जैसे 3 पदों को अपन ने किस में चेंज किया था? 4 में तो किया था। तो ये पद, अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ी है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ संख्या चेंज है। क्योंकि इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, 4 पद हैं। तो देखो 4 में पहले 2 में उभयनिष्ठ, लास्ट के 2 में, तो आपको भी ऐसा ही करना है, पहले 2 में उभयनिष्ठ ले लो और लास्ट के 2 में उभयनिष्ठ ले लो। उसके बाद में इस प्रकार की कंडीशन आएगी, फिर आपके पास कितने पद आ जाएंगे? 2 पद। 2 पदों में आपस में फिर उभयनिष्ठ आएगा। कौन सा, क्या आएगा 2 पदों में? जो ब्रैकेट वाला है वो उभयनिष्ठ आएगा। उसके बाद में वो शून्य के निकल जाएंगे। अब हमारी जो मेन बात है वो ये है कि आप जो टुकड़े करो वो कैसे टुकड़े करो। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको यही समझा देता हूं कि देखो एग्जाम्पल में अपने संख्या ली है कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो जो टुकड़े करने हमें 2x के टुकड़े करने हैं, तो टुकड़े ऐसे करो कि चाहे जोड़ या बाकी करें तो निशान सहित अक्स का गुणांक, जोड़े और बाकी के लिए अक्स का गुणांक, अक्स का गुणांक, अक्स का गुणांक आना चाहिए निशान सहित। और हाँ, तो जोड़ और बाकी करें तो क्या जाना चाहिए? अक्स का गुणांक आना चाहिए। उसके बाद में यदि हम गुणा करें या गुणा करते हैं तो क्या आना चाहिए? गुणा करें तो बेटा अचर और अचर गुणा अक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीज ध्यान से समझना कि हमने जो टुकड़े करते हैं, जो अक्स का गुणांक है उसके टुकड़े करते हैं, तो जोड़ या बाकी करें तो हमें क्या आना चाहिए? अक्स का गुणांक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। और यदि जो एक पद को आप 2 में चेंज करेंगे, उनको आपस में यदि हम क्या कर रहे हैं? जोड़ या बाकी करें तो ये आना चाहिए। और यदि गुणा कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो? एक तो अक्षर, बताओ बेटा अक्षर कितना? निशान सहित लेना बेटा। अक्षर है माइनस का 8, तो माइनस 8 को गुणा करना है अक्स स्क्वायर के गुणांक से। अक्स स्क्वायर का गुणांक अक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब क्या? 1 बराबर 8 एकम 8, तो कितना हो गया? माइनस का क्या हो गया? 8। तो बेटा हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ें तो माइनस का 2 और गुणा करें तो हमें माइनस का 8 प्राप्त हो। तो आपको 1 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। देखो टुकड़े करने की बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। आप गुणा वाली संक्रिया ले लो, गुणा वाली, कि आपको 1 से हमें प्राप्त कितना करना है? माइनस प्लस को अपन बाद में देख लेंगे। हमें 1 को 8 प्राप्त करना है,
तो एक को किससे गुणा करेंगे? 8 हो, 8 से तो होता है, 8 हो गया, 8 एकम तो 8 हो गया, लेकिन हमें जोड़ और बाकी भी तो करना है। तो 8 में 1 जोड़ें तो हमें 2 प्राप्त थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। 8 में से 1 घटाएं तो भी 2 प्राप्त नहीं होगा, तो हमारा ये जो टुकड़ा है ये नहीं हो सकता। उसके बाद में 1 के बाद में क्या आएगा? 2, 2 को किससे गुणा करें कि हमें पहले गुणा वाली संक्रिया है, 2 को किससे गुणा करेंगे? 8 प्राप्त हो, माइनस का बाद में देख लेंगे, 2 को 4 से गुणा करें, 4 दूनी 8 हो गया बेटा। अब चेक करेंगे कि 4 और 2 में कैसे भी करके 2 आ सकता है क्या? देखो 4 में 2 जोड़ें तो बेटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। लेकिन 4 में से 2 कम करें, देखो जोड़ भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, 4 में से 2 कम करेंगे तो बेटा कितना आ जाता है? 2। अब 2 हमें किसका चाहिए? 2 हमें चाहिए माइनस का। इसका मतलब देखो 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आ गया, और 4 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ गया? 2। इसका मतलब टुकड़ा तो 2 और 4 का ही होगा। लेकिन अब प्लस माइनस की दिक्कत है, तो ध्यान से देखना, प्लस और माइनस, आपको जोड़ और बाकी के लिए माइनस का 2 चाहिए। माइनस का 2 कब आता है? आंसर में माइनस की संख्या तब भी प्राप्त होती है जब माइनस की संख्या बड़ी हो। इसका मतलब माइनस का 4, 4 बड़ा है 2, 2 तो 4 ही तो बड़ा है, तो ये हो गया माइनस का। अब चेक करो, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और किसका? माइनस का, तो ये तो माइनस का 8 प्राप्त हो गया। और बड़ी संख्या 4 माइनस के 4 में से, माइनस के ये 4 माइनस का है, ये 2 है, ये प्लस का है, माइनस के 4 में से प्लस का 2 हो जाएगा, तो संख्या प्लस की बड़ी है माइनस की? माइनस की बड़ी, तो आंसर माइनस में आएगा। 4 में से 2 कम करेंगे 2। ये आपके देखो दोनों सेम कंडीशन बनी या नहीं बनी? माइनस का 2, माइनस का 8। इसका मतलब इसके टुकड़े क्या हो गए? इसके टुकड़े क्या हो गए? अब इसके टुकड़े हो गए माइनस का 4 और प्लस का 2, ये टुकड़े हो गए। तो देखो एक तो है माइनस का 4, अब ये रफ काम था, एक तो है माइनस का 4, देखो एक तो हो गया माइनस का 4 अक्स साथ में आ जाएगा, और एक हो जाएगा प्लस का 2 अक्स, और माइनस 8 है ऐसा कैसा। देखो पहला और अंतिम ये अपने ऐसा कैसा लिख दिया, सिर्फ 2 अक्स, माइनस के 2 अक्स को माइनस का 4 अक्स प्लस का 2 अक्स लिख दिया। अब देखो 3 पदों को हमने कितने में कन्वर्ट कर दिया? 4 में। अब मैंने आपको देखो यहाँ पे समझाया था कि यदि हमें 3 पदों को 4 में कन्वर्ट करते हैं तो देखो उसके बाद में देखो क्या करते हैं, यदि 3 पदों को 4 में, 3 को हमने 4 में बदला तो पहले 2 में विनिष्ट, लास्ट के 2 में विनिष्ट। तो इधर देखो बेटा पहले 2 में विनिष्ट ले, आप पहले 2 में विनिष्ट ले, पहले 2 में, इधर इसमें अक्स है इसमें भी अक्स है, आप अक्स कॉमन ले लो, ये अक्स है ये बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? अक्स माइनस, क्योंकि अक्स की पावर 2 है ना, तो अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो पावर 2, एक पावर अंदर रहेगी, एक पावर है ये बाहर चलेगी माइनस। ये 4 अक्स है, 4 में से ये अक्स है ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया? 4 प्लस प्लस। अब देखो इसमें 2 है, सॉरी इसमें अक्स है, इसमें अक्स नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 तो है, तो देखो ये 2 तो आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया? अक्स माइनस 2 का पहाड़ा बोलेंगे 8 से ज्यादा नहीं जाए, तो 2 चौका 8। समझ में आ गया? फिर भी यहां पे आ जाओ, यहां पे फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि जब 3 पदों को 4 में बदला, फिर वो विनिष्ट लेते हैं, उसके बाद में आपके पास कितने पद आ जाते हैं? 2 में फिर वो विनिष्ट आता है, लेकिन क्या आता है बेटा? जो कोष्टक के अंदर होता है वो ही विनिष्ट आता है। ये दोनों संख्याएं आपको हर क्वेश्चन में सेम मिलेंगी। चेक करो इसमें भी सेम है क्या? देखो भाई बोलो सेम आई या नहीं आई है? सेम आएगी ना, अक्स माइनस 4, ये पूरा एक और एक कितने पद हो गए? 2 पद, तो इसमें भी अक्स माइनस 4, इसमें भी अक्स माइनस 4, तो अक्स माइनस 4 है ये बाहर आ गया, तो ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो अंदर आ गया अक्स प्लस ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, अंदर आ गया 2। तो एक बार पहले के बराबर 0, तो अक्स का मान ये 4 इधर माइनस का, इधर आएगा प्लस का, और एक बार दूसरे के बराबर 0, अक्स प्लस 2 बराबर 0, तो अक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ये हमारे शून्यक प्राप्त हो गए कि हमें अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स माइनस 8 है, इसके शून्यक एक तो अक्स बराबर 4 प्राप्त हो गया, और एक अक्स बराबर माइनस का 2 प्राप्त हो गया। समझ में आ गया? तो जब भी टुकड़े करो तो ध्यान रखना, ये चीज आप नोट कर लो, आप अपनी कॉपी में
या बुक, कहीं भी आप बुक है तो बुक में भी नोट कर सकते हो कि हमें टुकड़े, जो अक्स का गुणांक है उसके टुकड़े हमें ऐसे करने हैं कि जोड़, या जरूरी नहीं है कि जोड़ ही करें, जोड़ या बाकी दोनों में से, एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई सा भी कर सकते हैं, कि दोनों को जोड़ें या बाकी करें तो हमें अक्स का गुणांक, ये -2 नहीं, हमें अक्स का गुणांक प्राप्त हो और हमें उन संख्याओं को यदि आपस में जो दो संख्याएं प्राप्त कर रहे हैं उनको गुणा करें तो अचर गुणा अक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो संख्या आनी चाहिए। समझ में आ गया? तो बेटा हम अब ये बस इतना ही है आपके इस चैप्टर में। अब हमें क्वेश्चन करेंगे आगे, बेसिक तो क्लियर हो गया, धीरे धीरे हम जैसे क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।